हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो ये सेकंड व्लॉग है मेरा, क्योंकि अभी मैं गांव गई हूँ मध्य प्रदेश। मेरे घर में फंक्शन है। एक फंक्शन का व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। वो फंक्शन मेरी दीदी के घर पे था और वो एक सिटी है रीवा, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ पे था। अब ये मेरा गाँव है। अब सुबह सुबह मैं और मेरा भाई चल दिए हैं अपने बड़े पापा के घर, क्योंकि हमारे कुछ चीज़ें आई थिंक हमें मिल नहीं रही थी, वो शायद हमारे पास थी नहीं, तो हम उनके घर पे लेने गए थे। और ये वही कन्या हैं जिनके सुंदर सुंदर पैर, जिन्होंने पायल पहन रखे अपने पैरों में। इनका बरहव संस्कार है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे घर पे 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। और उस पाठ के लिए झांकी बनाई गई है, जिसमें राम दरबार है, हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं, और भी लोग, मतलब और भी भगवान सब जो थे उनको स्थापित किया गया है। और मानस के मतलब मानस को स्टार्ट करने से पहले की पूजा जो है पंडित जी करवा रहे हैं, जिसमें भैया और भाभी बैठे हुए हैं उर्वी के साथ। इसका नाम उर्वी है। और ये जो चुन्नियाँ आपको दिख रही हैं सामने, यही हमारे घर पे नहीं थी, जो सुबह सुबह हम लेने गए थे बाबूजी के घर पे। और ये नवग्रहों की स्थापना हो गई है, कलश की स्थापना हो गई है, और ये अखंड दीप भी जल चुका है। ये भैया और भाभी बैठे हुए हैं अपनी सुपुत्री के साथ। भाभी को लग रहा है कि मैं उनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, बट एक्चुअली आई एम मेकिंग वीडियो ऑफ हर। और कुछ देर बाद ये रोने लगती है, तो फिर उसको लेके मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि वो बोर हो चुकी है इतने शोर शराबे से। एंड इज़ लाइक कि ठीक है, टेक मी आउट, आई डोंट वांट अ पार्ट ऑफ दिस। मैं ऑलरेडी बहुत पार्ट हो चुकी हूँ। और ये भैया भाभी मेरे अपने मस्त पूजा करने में लगे हुए हैं। सच अ क्यूट कपल, ब्लेस देम गाइस। आर्यावर्तैक देशांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे विंध्यक्षेत्रे विंध्यपीठे भागीरथ्या दक्षिणभागे नर्मदोत्तरभागे पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे मौगण्यमण्डलान्तर्गत भ्रमराग्रामे कालीकनाथं श्री उत्तरायणे वसंत ऋतौ महामंगलप्रदे मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुभे ये पूजा होने के बाद फिर श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट होगा, और जो चलेगा 24 घंटे का। 24 घंटे का क्या मतलब मैंने होता है कि वो जो बुक है वो पूरी ख़त्म करनी होती है, तो मोस्टली लग जाते हैं 24 घंटे, दिन रात लग ही जाते हैं। और ये इसका पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। और ये हमारे प्रिय भ्राता हैं, वैसे तो मेरे चाचा जी हैं, जिनको मैं अक्सर भैया बोलती हूँ। इनकी ही मंडली है जो ये रामचरितमानस का पाठ करवा रही है। इनमें भी मतलब कई सारे लोग हैं जो ऐसे टर्न बाय टर्न करते रहते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर करेगा तो पूरा वो थक जाएगा। इसलिए जैसे कुछ टाइम के लिए 2-4 घंटे के लिए पढ़ते हैं, फिर कोई और आता है, फिर कोई और, तो ऐसे टर्न बाय टर्न चलते हैं। 3 लोग रहते हैं, 2 लोग ऐसे पढ़ने वाले होते हैं और एक को ढोलक बजाने वाले भैया। तो ये प्रोग्राम अभी अब शुरू होने वाला है। पूजा हो चुकी है, तो मैं और मेरी भाभी अपने ब्यूटी फ्लैक्स कर रहे हैं। ये भी अपना जूड़ा दिखाएंगी, जो कि मेरी बहन ने बनाया है, और इनको ये जूड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, और ये साड़ी भी थोड़ा हैवी लग रही है। सो नाउ सी विल चेंज द साड़ी, और वो अपना लुक भी चेंज कर लेंगी पूजा होने के बाद। और अभी श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट हो चुका है। इधर मैं और मेरी बहनें अपना फ़ोटो सेशन शुरू कर चुकी हैं। अभी एक मेरी बड़ी बहन जो सबसे है वो नहीं आई हैं, वो मेरी दीपा दीदी है, मेरी बुआ की बेटी। ये मैं हूँ सबसे छोटी, और इधर ये मेरी तीसरे नंबर वाली बहन, और ये है दूसरे नंबर वाली बहन जो सबसे बड़ी दीदी है, जिनके घर में भी फंक्शन हुआ है। तो वो अभी शाम तक आएंगी, क्योंकि रिसेंटली उनके घर में फंक्शन हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। ये मेरी दीदी अपने भाभी जी की हेल्प कर रही हैं, सारी कुछ चेंज करा रही हैं।
ये बुआ भतीजी का अलग ही लेवल का प्यार चल रहा है। ये कितनी क्यूट है ये, इसको बहुत सारी नज़र भी लग गई है। ये थोड़ा सा इसका वेट लूज़ भी हो गया है 3-4 दिनों में। ये बाहर टेंट लग गया है, खाना उधर लोग खा रहे हैं। ये मानस वाले दिन की है। अगले दिन जो प्रॉपर फंक्शन है वो नेक्स्ट डे है, उसका भी व्लॉग आपको दिखाऊंगी। इतना तो रिकॉर्ड नहीं किया है, बट जो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है आई विल शो यू। ये देखो, ये भी खूब मज़े ले रही है बाहर की। ये देखो 3 महिलाएँ हैं हमारे घर की जो रोटी बनाने की जिनकी ड्यूटी लगी है। वैसे तो हलवाई ने खाना बनाया है, बट वो होते हैं ना कुछ रिश्तेदार रात के घर में कुछ लोग जिनको होता है कि हाँ वो रोटी खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, तो उनके लिए रोटी बन रही है। और यहाँ पे राम का जन्म वाला जो अध्याय है वो चल रहा है। फ्रेंड्स सब लोग बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। पापा तो काम करता है, दीदी लोग, उनके बच्चे, आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चूँकि राम जन्म था तो इसको लाना ज़रूरी था सुनाने के लिए, बट सी वो स्लीपिंग, तो कोई बात नहीं, मैंने पापा को बुला दिया। मैंने कहा कम से कम एटलीस्ट वो बैठी रहेगी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। अभी हम सब लोग आ गए हैं छत पे। मेरी छोटी वाली दीदी है जो कि कुत्ते से बहुत डर रही है। ये डैशी है, इसको शायद आपने पहले भी देखा हो। ये मेरी बड़ी वाली दीदी का डॉग है जो मुझे तो बहुत पसंद है। वो लोग सब लोग आए हैं तो डैसी को भी ऊपर ही मतलब यहाँ लेके आए हैं, और हम सब लोग छत में सब ऐसे स्नैप्स बना रहे हैं। और जो मेरी छोटी वाली दीदी है वो बहुत ज़्यादा डर रही हैं। और ये डैसी को देखो, ये एकदम खेल में मस्त है। मुझे तो इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। आई लव हिम। बस डॉग है यार भाई। ये मेरी छोटी वाली दीदी शिकायत कर रही है बड़े जीजा से कि क्या कर रहे हैं आप। और ये दीदी की एकदम नई आई है ना, पहला चेहरा से देखा है उनको, तो दीदी के पास ही बार बार जा रहा है। अभी ये है नाइट का सीन, एकदम सुंदर लग रहा है। रात में लाइट्स वगैरह जल रही है। तो अभी रामचरितमानस जैसे कि मैंने बताया कि 24 घंटे चलता है, सो चल ही रहा है। तो अभी रात को क्या है ना कि हम सब फ्री हो चुके हैं अपने अपने कामों से। सो हम भाई बहन सब बैठ रहे हैं कि मतलब बैठ के थोड़ा रामायण जो है उसे सुने। और ये मेरे जो भ्राताश्री हैं, इनको शायद आपने पहले भी देखा हो वीडियोस में, ये हैं मनीष द्विवेदी जी। ये काफ़ी टैलेंटेड हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं ये आप, और अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं। तो मैं और मेरी बहनें और भी फैमिली मेम्बर सभी आएंगे, सब बैठ के सुनेंगे। जीजा जी लोग बैठे हुए हैं और ये भैया एकदम अपने ताल में बजा रहे हैं। ये देखो इन बहनों की अलग ही चुगली चल रही है, पता नहीं कौन सी बात कर रही है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, पर कुछ तो बात कर रही हैं आपस में बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली दीदी। यार देखो इनको कितने शोर में भी एक दूसरे को समझाए पड़ी हैं।
आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि कल आया शायद। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कल आ ही जाएगा। तो उसमें दिखाएंगे कि रात के बाद सुबह कैसे रामचरितमानस का एंड हुआ एंड भजन वगैरह हुई और भाई भाभी की कथा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।